विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। रसायन विज्ञान का जो हमारा कार्बन एवं उसके यौगिक जो चैप्टर हमारा चल रहा है, उसमें आज हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। ये जो आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इनके बारे में हम इस सेशन में समझेंगे और ये देखेंगे ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, प्रक्रियात्मक जो समूह हैं, इनका ये कैसे हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कार्बन की श्रृंखला की हम बात कर रहे हैं, उसमें जब वो कार्बन किसी और चीजों के साथ जब जुड़ रहे हैं, तो किस प्रकार जब हम उसका एक नाम दे रहे हैं, तो वो जो ग्रुप उसके साथ जुड़ रहा है वो ग्रुप हेल्प करता है उस जो कंपाउंड बन रहा है उसका नाम बनाने में। तो ये होते तो जो हम जिससे वो जुड़ रहे हैं, अभी तक हमने देखा है कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्बन और भी जो एलिमेंट्स है उनके साथ जुड़ते हैं और वो फिर हम देखते हैं कि कैसे जिन चीजों के साथ जुड़ रहे हैं वो का नाम लेते हुए हम उस जो हमारा यौगिक बन रहा है उसका नाम देते हैं। तो जैसे जैसे हम इस सेशन में आगे बढ़ेंगे, आपको ये चीज और ज्यादा क्लियर होती जाएगी। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, जैसा अभी मैंने बताया था, दूसरे तत्वों के परमाणुओं से भी संयोग कर वो यौगिक बनाता है। दूसरे तत्व कैसे, जो हम जो कह रहे हैं, जैसे क्लोरीन के साथ फ्लोरीन के साथ, या ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन के साथ सल्फर के साथ, ये ऐसे विभिन्न जो तत्व है, विभिन्न जो अगर हम कहें एक ग्रुप्स है, उनके साथ वो मिलके और बहुत एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होती है। और जैसा जानते हैं कि हम कोई भी चीज है जिसकी भी स्टडी करनी है, हमें एक नाम देना होता है। तो ये इन फंक्शनल ग्रुप की हेल्प से ही हम उन यौगिक का नाम दे पाते हैं। हाइड्रोकार्बन में यह परमाणु एक या एक से अधिक हाइड्रोजन के परमाणुओं को विस्थापित कर नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो मीन्स अभी तक जो हमने देखा, कार्बन हाइड्रोजन के साथ हमने एक कॉम्बिनेशन देखा। अब एक एक हाइड्रोजन हटता चला जाता है और दूसरे जो तत्व हैं उनके जो परमाणु हैं वो उससे अटैच होते जाते हैं। यह परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु को इस तरह विस्थापित करते हैं कि कार्बन की जो संयोजकता है वो संतुष्ट हो जाए। हम ये जानते हैं कि जब तक हम ये जानते हैं कि जब तक वो संयोजकता पूरी नहीं होती है, तब तक कोई भी यौगिक नहीं बनता है। और संयोजकता कैसे पूरी होती है? जब हम इलेक्ट्रॉन्स का, जैसा हम हमेशा बात कर रहे हैं कि लेकर देकर या शेयर करके होता है। तो अब जैसा हम लोगों ने पहले देखा है कि हाइड्रोजन से एक मिल जाता है, उसको परमाणु मिल जाता है और वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से हमने देखा जो टेट्रावेलेंसी है कार्बन की वो पूरी हो जाती है। लेकिन जब हम उसकी बॉन्डिंग की बात कर रहे थे, जब हमने देखा था किस प्रकार जो हमारा ये जो सहसंयोजक जो बंध बन रहा था, जब ये बन रहा था, तो हमने ये जब इस बंध की बात करी थी, तो ये देखा था ये सिर्फ कार्बन नहीं, हमने और भी कंपाउंड्स की बात करी थी, जैसे HCl है, HBr है। हमने अलग अलग उनका एग्जाम्पल्स देखा था। तो और ये देखा था कि कैसे जो बहुत से ऐसे हमारे एलिमेंट्स हैं जिनमें एक या दो वो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और वो दूसरे किसी एक ऐसे एलिमेंट के साथ जोड़ते हैं जो उस कमी को पूरा कर सके। तो इस प्रकार जब हाइड्रोजन को हटा के कोई भी और ग्रुप कार्बन के साथ अटैच हो रहा है, तब ये जरूर इस बात का, वो तभी अटैच हो पाएगा जब वो, जैसे हाइड्रोजन उसकी संयोजकता को पूरा कर रहा है, उसी प्रकार जो और एलिमेंट्स हैं वो उसकी संयोजकता को पूरा करते हैं। ऐसे परमाणुओं को विषम परमाणु कहा जाता है। विषम परमाणु के समूह जिनसे कार्बन श्रृंखला की लंबाई तथा प्रकृति पर निर्भर न करते हुए यौगिक को विशेष गुण मिलते हैं, वो आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप। मीन्स अभी जो हमने देखा था, जब हमने देखा चेन बन रही है, ब्रांचेस हो रही हैं, डबल ब्रांच बन रही है, तो हमने देखा तो नाम में डिफरेंस आ रहा था। लेकिन अब जो है वो नाम में जो डिफरेंस है, वो जब फंक्शनल ग्रुप उसके साथ जुड़ रहा है, तब हम देखेंगे उस जो हमारे पास, जबकि कार्बन का हमारा वो काउंटिंग चल रही है, लेकिन हाइड्रोजन को हटाकर जब वो ग्रुप उससे अटैच हो रहा है,
तब जो फंक्शनल ग्रुप है वो उसके एक नामकरण में एक हेल्पफुल होता है। थोड़े उदाहरण हम देखते हैं, जैसे हेलो ग्रुप। हेलोजन ग्रुप को हम हेलो ग्रुप शॉर्ट में बोल देते हैं। हेलोजन में क्या आते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोराइड। तो ये हमारा, अगर आप पीरियोडिक टेबल जानते हैं तो हमारा 7th ग्रुप जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। तो वो पूरा एक हेलोजन ग्रुप कहलाता है। और जैसे और पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कि हम एल्कली, एल्कलाइन अर्थ, मेटल, इनर्ट गैसेस ऐसे नाम देते हैं। तो ये जो हेलो ग्रुप है ये ऐसा, इसमें जितने एलिमेंट्स आते हैं आपके, जितने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो आपके आते हैं, ये इनके पास क्या है, इनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये उनकी ये खासियत होती है। इसके बाद एल्कोहल ग्रुप आ जाता है। एल्कोहल ग्रुप को हम OH से रिप्रेजेंट करते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है, इसको हम CHO से जो इसका सिंबल हम करते हैं वो CHO से। कीटोन ग्रुप में CO आ जाता है। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये COOH आ जाता है। तो ये डिफरेंट, आप देखेंगे ये डिफरेंट ग्रुप्स है, ये समूह है। और ये जो समूह है, जो कार्बन की चेन बनती है उसके साथ अटैच होते हैं। तो ये पहले अभी हम देखेंगे, इनके नाम भी होते हैं, लेकिन पहले आप देखिए कौन कौन से। OH एल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप का CHO, कीटोन का CO, और कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH। तो मींस जब आप कार्बन के साथ OH लगा देखें तो समझ लीजिए एल्कोहलिक ग्रुप है। जब CHO लगा देखेंगे इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है। CO देखेंगे कीटोन ग्रुप है। तो ये हमें पहचान देता है कि उसके जो कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप अटैच्ड है। और अगर इनमें से कोई होगा तो हम कहेंगे हेलोजन ग्रुप इसके साथ अटैच्ड है। तो ये जो हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला के साथ जुड़कर ये क्या करते हैं, एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। क्योंकि ये इनकी अपनी एक फंक्शनल होते हैं, इनकी अपनी स्पेशलिटी होती है। तो वो एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। और इस तरह से जो नए यौगिक बनते हैं उनके गुण हाइड्रोकार्बन जिनसे वे बने होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो ये समझ लीजिए कि आपका, जैसे हमने ब्यूटेन बनाया, 4 C लिखे और एक H हटा के हमने OH लगा दिया। तो अब जो होगा, तो जैसे अगर सिंपल ब्यूटेन है, लेकिन अब वो क्या होगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा, OH ग्रुप लग गया। और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे ब्यूटेन से। तो ये एक, और यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर कहीं बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर ये बेस समझ लिया, फिर हम तो कुछ भी अटैच करें, नाम हमें मालूम है कैसे देना है, और वो नाम देकर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो फंक्शनल ग्रुप वाले यौगिकों के रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। तो अगर सेम ग्रुप लगेगा, अब जैसे OH ग्रुप है, OH ग्रुप आपका मीथेन के साथ लगे, इथेन के साथ लगे, ब्यूटेन के साथ लगे, पेंटेन के साथ लगे, ये क्योंकि वो OH ग्रुप लग रहा है, तो वो पूरा जो होगा, चाहे आपका कार्बन का कोई भी स्टेज हो, आपका 3 कार्बन हो, 4 हो, 6 हो, लेकिन उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी अब वो बिल्कुल सेम होंगी। तो अब इसी के साथ हम लोग समझते हैं समजातीय श्रेणी, होमोलॉगस सीरीज। ये क्या है? यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के फंक्शनल ग्रुप प्रतिस्थापित करते हैं, वो आ जाती है होमोलॉगस सीरीज, जिसकी अभी मैंने जस्ट पहले बात करी थी कि आपका वो कि आपके 2 कार्बन एटम है, 3 है, 6 है, 10 है, 12 है, लेकिन अगर OH लग रहा है सबके साथ तो वो एक होमोलॉगस सीरीज कहलाएगी, क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप सारे जो कार्बन के जो डिफरेंट वो है फॉर्म्स उसमें वो लग रहा है। वो आ गई आपकी होमोलॉगस या समजातीय श्रेणी। जैसे ये आपका आ गया मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये एक समजातीय आपकी होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं। और ऐसी ही अब देख रहे हैं आप यहाँ पर, एक H हटा के हमने OH लगा दिया, यहाँ पे C2H6 से इथेन है, एक H हटा के यहाँ पे H5 करके हमने OH लगाया, यहाँ पे H8 है प्रोपेन में, यहाँ पे H7 करा OH।
तो देखिए हम ये हमारा ये तो सेम जो हमारा मीथेन ईथेन प्रोपेन वाला जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है OH OH OH, इसका मतलब है ये समजातीय श्रेणी है। अगर यहाँ पे जैसे हमने और जो ग्रुप्स पढ़े, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा, कीटोनिक पढ़ा, अगर वो यहाँ पे लग जाते, CO लग जाता, COH लग जाता, तब एक में आपका कीटोनिक ग्रुप लग जाता, एक में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लग जाता, तब हम ये कहते हैं ये समजातीय नहीं है। लेकिन हम समजातीय क्यों बोल रहे हैं, सोचिए इसको। बिल्कुल ठीक, क्योंकि इन सब के साथ कॉमन ग्रुप OH ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप लगा है। तो ये एक बहुत ध्यान देने वाली बात है। आगे हम थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका वही CH4 होता है, तो एक H हटाया, H3 करा, CHO, तो यहाँ पे अब हम सब में देख रहे हैं CHO लग रहा है, तो ये भी क्या हो गया, एक समजातीय श्रेणी में आ गया। तो ये हमारा CHO ग्रुप हो गया, जिसको CHO मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप। अभी आ गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो ये एसिडिक ग्रुप में आ गया है ना, तो COOH। तो देखिए जितने हम ग्रुप लगा रहे हैं, सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम हटाकर हम वो वाला ग्रुप अटैच कर दे रहे हैं, और इस प्रकार हम समजातीय श्रेणी को बढ़ाते जाते हैं। तो जैसे कार्बन की एक लंबी चेन है, और उसमें आपके जैसे जैसे ग्रुप्स लगते चले जाते हैं, वो हमें एक नए यौगिक देते चले जाते हैं। इसके बाद हम एक चीज और इम्पोर्टेंट आज सेशन में देखेंगे, परमाणु भार की बात। तो ये देखते हैं, जैसे मीथेन है और इथेन है ना, CH4 C2S6, इसमें जो डिफरेंस क्या है, CH2 का, ठीक है। और ये इनके परमाणु भार में हमारा 14U का अंतर आता है। तो एक CHU इकाई में कितना अंतर आता है परमाणु भार में, 14U। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। कार्बन का अगर परमाणु भार हम 12 है हमारा, हाइड्रोजन का 1 है, तो अब हम इसको इसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं जो हमारा है। तो ये कार्बन का हमारा आ गया 12, हम मीथेन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने क्या करा, H हमारे पास H4 है, और इसका परमाणु भार 1 है, तो 1 into 4, तो 12 + 4 हो गया 16। इसी प्रकार हम इथेन का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कार्बन यहाँ पे क्या आ गया, C2 है, और इसका जो कार्बन का जो परमाणु भार है वो 12 है, इसको, और C2 है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा, और हाइड्रोजन का 1 है, और क्योंकि हाइड्रोजन एटम 6 है, तो 6 से हमने मल्टीप्लाई करा 30। तो इन दो का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो आएगा 40। तो जो एक CH2 इकाई का जो अंतर आता है वो 14U आता है। तो इसी प्रकार हम और भी अगर आगे देखते हैं, तो जैसे CH3OH है, तो इसमें हम करते हैं, तो आपका 12 + 1 into 3 ये आ गया, और O का 16 होता है परमाणु भार, और हाइड्रोजन का 1। तो जब हमने इसका टोटल करा 30, और C2H5OH का जब हमने इस टाइप से कैलकुलेट करा वो आ गया 45। और जब हमने इन दोनों को माइनस करके देखा, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, प्लीज नोट कर लीजिए, ये 31 आएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो ये आ गया आपका 14U। तो ये हम देखते हैं कि एक CH2 इकाई का अंतर इनके परमाणु भार में कितना अंतर लाता है, 14U का। तो ये हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो हमारी याद रखने की है, कि जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है, हम देख रहे हैं कि जैसे CH4 C2S6 CH3OH C2H5OH, तो जब एक समजातीय श्रेणी में जब हम देख रहे हैं द्रव्यमान बढ़ रहा है, तो भौतिक जो गुणधर्म होते हैं उनमें क्रमबद्धता दिखाई देती है। और वो जो क्रमबद्धता दिखाई देती है वो क्यों होती है, क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ गलनांक और जो क्वथनांक होता है उनका, मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसमें वृद्धि होती है।
और किसी विशेष विलायक में विलेयता जैसे भौतिक गुणधर्म भी इसी प्रकार की क्रमबद्धता वो दर्शाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्रकारात्मक समूह जो फंक्शनल ग्रुप के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान रहते हैं। तो जो रासायनिक गुण हैं वो समान रहते हैं, ठीक है, कि उनका, लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे उनके आणविक द्रव्यमान में वो बढ़ता है उसके अकॉर्डिंगली जो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें वृद्धि होती है। तो ये एक है कि हम जो ये जो हमने द्रव्यमान निकाला इससे हमने देखा कि क्योंकि द्रव्यमान में चेंज आ रहा है तो उनके जो गलनांक और क्वथनांक जो पॉइंट्स है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स है, उसमें भी हमने देखा थोड़े से चेंज आते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या देखा कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने होमोलॉगस सीरीज को समझा कि कैसे जो हमारा एक जो कार्बन चेन है उसमें एक हाइड्रोजन एटम हटाकर हम दूसरे फंक्शनल ग्रुप लगा सकते हैं और फंक्शनल ग्रुप लगने से उनकी जो बेसिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं फंक्शनल ग्रुप लगने से वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। और जब सेम फंक्शनल ग्रुप रहता है तो वो होमोलॉगस सीरीज कहलाती है, समजातीय कहलाती हैं और काफी कुछ वो सेम प्रॉपर्टीज भी दिखाती हैं। तो ये चीज आज के सेशन में पढ़ी, अगले सेशन में और भी बहुत चीजें बात करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय।